नरसिंह जी महाराज कीर्तन भजन सत्संग में गांव में महाराज मंडली सुंदर आई हुई थी। जैसे अपने गांव में सुंदर सत्संग हो रहा है, कथा हो रही है, ऐसी सुंदर महाराज कथा सत्संग हो रही थी। तो कथा कीर्तन हरि जस कीना, नरसिंह सुने श्रवण चित दीना। चर्चा सुनी भरम सब भाग्या, पिंगल्या मन निज तन तब जाग्या। नरसिंह जी महाराज ने कथा सत्संग को सुना और सुनने से महाराज जो उनका मन था, हृदय था, वो महाराज पवित्र हो गया और उन्होंने अपनी आत्मा को समझाया। भजो ना सिया राम, रटो ना राधे श्याम। भजो ना सिया राम, रटो ना राधे श्याम। ओ पिंजरे वाली मैना, भजो ना सिया राम राम। पिंजरे वाली मैना, भजो ना सिया राम राम। भजो ना सिया राम, रटो ना राधे श्याम। भजो ना सिया राम, रटो ना राधे श्याम। ओ पिंजरे वाली मैना, भजो ना सिया राम राम। पिंजरे वाली मैना, भजो ना सिया राम राम। भजन करो ए प्यारी मैना, नहीं काग बन जाना। भजन करो ए प्यारी मैना, नहीं काग बन जाना। भजन करो ए प्यारी मैना, नहीं काग बन जाना। भजन करो ए प्यारी मैना, नहीं काग बन जाना। जहर का प्याला कौवा पीवे, अमृत पीवे मैना। जहर का प्याला कौवा पीवे, अमृत पीवे मैना। भजो ना सिया राम राम। पिंजरे वाली मैना, भजो ना सिया राम राम। पिंजरे वाली मैना, भजो ना सिया राम राम। नरसिंह जी ने अपने मन को समझा लिया कि भजोना सिया राम, रटोना राधे श्याम। पिंजरे वाली मैना, भजोना सिया। पिंजरे वाली मैना कौन? ये पिंजरा और इसमें मैना रहती है, उसका नाम क्या है? आत्मा। यानी नरसिंह जी आत्मा से कहते हैं कि आत्मा, ये संसार के बंधन तुझे पार नहीं करेंगे, तू जो भजन करेगी उससे ही पार होगा। ये सत्संग के माध्यम से नरसिंह जी ने अपने मन को समझा लिया और सजनों नरसिंह जी का मन समझ गया। नरसिंह जी महाराज, लहर उठी बैराग की, कर चकचूर, विषय वासना सब मिटी, मोह भगे सब दूर। नरसिंह जी का जीवन में वैराग्य आ गया, लहर उठी वैराग की। और ऐसी वैराग की लहर उठी कि दीनो द्रव्य लुटाई सब, द्वादश मास ही मास। और देश देशांतर सब सुनी, हुंडी चाले नाई। सब कुछ लुटा दिया महाराज। देखो, गम तो नरसिंह जी के जीवन में भी आए और गम हमारे जीवन में भी आते हैं, पर अंतर क्या है कि नरसिंह जी के जीवन में गम आए तो नरसिंह जी भगवान के भजन में लग गए, और हमारे जीवन में गम आते हैं तो हम क्या करते हैं? रोना धोना या उल्टा सीधा नशा पता। कई भाई लोगों से पूछो कि भाई आप नशा क्यों करते हो, तो भाई लोग कहते हैं महाराज क्या बताएं, हमारी जिंदगी में गम बहुत है। आपको नहीं पता, जिंदगी में गम बहुत है। अच्छा,
तो गम का उपाय किया? बोले हाँ किया ना। क्या? बोले गम भुलाने के लिए रम पीते हैं। वारे होशियार चंद। हाँ, कई लोग कहते हैं महाराज हम नहीं पिए तो नींद नहीं आती। क्यों? जिंदगी में गम बहुत है। देखो, पहली बात तो इसको पीने से कोई गम भूलता नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, कोई भूल भी जाए तो कितनी देर के लिए, कितनी देर के लिए। हाँ, पहली बात तो कोई भूलता ही नहीं है। उल्टा पीने के बाद और ज्यादा बकता है आदमी। जो नहीं बकना चाहिए वही बक देता है, अनकंट्रोल हो जाता है, कंट्रोल ही नहीं रहता। मैं बोल के आ रहा हूं। हाँ, तो ये गम भूला या गम बढ़ गए? हाँ? पहली बात तो भूल नहीं सकता, और दूसरी बात मान लो थोड़ी देर के लिए भूल भी जाए तो एक विचार करो कितने लोगों को गम में डाल दिया आपने। आपकी पत्नी गम में, आपके बच्चे गम में, आपका परिवार रिश्तेदार गम में, आपके अड़ोसी पड़ोसी गम में। आग लगे ऐसी रम में। किस काम की महाराज? अच्छा, चाहे कितना भी प्रतिष्ठित व्यक्ति क्यों न हो, वो काला पानी पीने के बाद किसी के पास बैठता है ना, तो अगर उसका साथी है तो ठीक है, उसके स्टाफ का है तो ठीक है, और बाकी दूसरा होगा तो महाराज उठ के चल देगा वहां से महाराज। और उसकी इज्जत क्या होती है जानते हो? कि गांव में कोई आया कि फलाने राम से मिलना, बोले महाराज इस समय मत मिलना। क्यों? बोले सूर्य अस्त, फलाने राम जी मस्त। अब वो अपने होश आवास में, ये इज्जत है पीछे से। आप जरा अपनी इंक्वायरी करना। अगर कोई, वैसे तो आपके गांव में ऐसा कोई है नहीं, सब अच्छे आदमी हैं। हाँ, वैसे तो गांव बढ़िया है महाराज। हाँ, फिर भी अगर मान लो कभी आपको अपने बारे में आजमाने की कोशिश करनी हो कि लोग पीछे से हमारी कितनी इज्जत करते हैं, क्या क्या बोलते हैं, तो सजनों ईमानदारी से कसम दिलवा करके पूछना अपने अपनों से जो नहीं पीता हो। हाँ, आज पीने वाला पिता भी जब अपनी बिटिया के लिए वर ढूंढता है तो यही कहता है महाराज पीने वाला नहीं होना चाहिए। अच्छा, तू क्या कर रहा है? सोचने की बात है? बिटिया के लिए जब वर ढूंढता है तो ये सोचता है कि पीने वाला नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जानते तो तुम भी हो कि मामला तो खराब है, जानते तो तुम भी हो, पर भैया जैसे को तैसा ही मिलता है। स्टाफ वाले को स्टाफ वाला ही मिलता है किसी न किसी रूप में। इसलिए पहले अपने आप को सुधार लो, संसार अपने आप सुधर जाएगा। संसार को सुधारने की जरूरत ही नहीं है। नरसिंह जी महाराज के जीवन में गम आया तो उन्होंने रम नहीं पिया, उन्होंने राम राम किया, क्योंकि गम भुलाने का उपाय राम है, रम नहीं है मेरे भाई। और उन्होंने राम राम किया तो जो राम राम करता है उसका गम अपने आप चला जाता है। नरसिंह जी महाराज, एक शिव जी का मंदिर था गांव में, उस शिव जी के मंदिर में पहुंच गए और शिव जी के मंदिर में जाने के बाद आहा, भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। सजनों, उस मंदिर में लोग नहीं जाते थे, धूल जमी पड़ी थी, मिट्टी जमी पड़ी थी। लोगों का नियम है, जानते हो क्या? खाटू श्याम जी पैदल जाएंगे, सालासर पैदल जाएंगे। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूं कि पैदल मत जाओ, जाना चाहिए, पर सजनों गांव में अगर कोई मंदिर है ना, उसकी तरफ महाराज पैदल तो छोड़ो, घर से ही उधर मुंह करके खड़े होकर कभी प्रणाम नहीं करते। अब ये समझ में नहीं आता कि गांव वाला खाटू श्याम जी छोटा है और जो तुम्हारा वो वाला खाटू श्याम जी बड़ा है। अरे भाई, खाटू श्याम जी तो खाटू श्याम जी है, बालाजी तो बालाजी है। आप विचार करना। हा? जीवन माता, शाकंभरी माता लोग पैदल जाते हैं और घर में कोई माता का मंदिर है तो उधर मुख करके नहीं खड़े होकर प्रणाम करते कभी, या रास्ते से निकल रहे हैं तो माता का मंदिर है, कम से कम प्रणाम तो कर ले। विचार करिए आप, इसका मतलब क्या है सजनों? ये कथा हमें संकेत कर रही है। हम ये नहीं कहते कि पैदल नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन सजनों गांव में भी कोई मंदिर है तो वहां भी परिक्रमा लगानी चाहिए। देखो, चक्कर तो लगाने पड़ेंगे, ध्यान रखना। क्या? पहले के लोग मंदिर की परिक्रमा में चक्कर लगाते थे। दुकान पर जाने से पहले, नौकरी पर जाने से पहले मंदिर में चरणामृत लेते थे, परिक्रमा करते थे, रामा श्यामा करते थे, तब जाते थे। और आज के लोग
कहाँ चक्कर लगाते हैं? हॉस्पिटल में चक्कर लगाते हैं। चक्कर तो लगाना पड़ेगा कि महाराज डॉक्टर भी भगवान का ही रूप है, जाओ उस भगवान के रूप के पास में। पहले लोग निकलने से पहले सोचते थे कि आज ठाकुर जी का दर्शन करके चलना है। आज क्या सोचते हैं? बोल डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले रखा है, डॉक्टर साहब से मिल करके चलना है। कितना जमाना बदल गया। हाँ मेरे भैया, सालासर पैदल मत जाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूं खाटू श्याम जी पैदल मत जाओ, लेकिन इतना ध्यान रखो कि अगर आप सालासर पैदल जाते हो तो सबसे पहले वहां की शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी? अपने घर से करो। घर से मतलब पहले मातृदेवो भवः पितृदेवो भवः। ध्यान देना, ये खाटू श्याम जी, जीवन माता, सालासर वाला बब्बा, ये सब बाद में, पहले नहीं है। पहला भगवान कौन है हमारा? कौन है? जिसके द्वारा हमने संसार में ये शरीर पाया है, जो इस शरीर को प्राप्त करने में हमारे निमित्त बने हैं, माता पिता। पहला भगवान कौन है? माँ बाप। अब सजनों, माँ बाप सास ससुर तो घर में भूखे पड़े रो रहे हैं और बहू बेटा कह रहे हैं हम तो खाटू श्याम जी पैदल जाएंगे। अब बताओ खाटू श्याम जी प्रसन्न होंगे? विचार करो। सासू कह रही है अरे बहू अब की बार मेरी तबीयत ठीक ना है, तू अब की बार मत जा। ना ना बूढ़ी, मैं मेरा नियम थोड़ी तोड़ दूं, ठंडी बासी खा लीजिए तू तो ऐसे ही। बेचारी बूढ़ी ने घर में छोड़ बेटा बहू पैदल सालासर जा रहे हैं, खाटू श्याम जी जा रहे हैं और डीजे और लेकर के जा रहे हैं। ओहो हाँ, देखो महाराज हरियाणा में डीजे, हरियाणा वाले डीजे बहुत लेकर के जाते हैं महाराज डीजे। हाँ सालासर पैदल जा रहे हैं, माँ बाप घर को रोटियों को रो रहे हैं और वो महाराज डीजे लेकर के, बीननी लेकर के, और बढ़िया महाराज बींद बीननी दोनों महाराज नाचते हुए, हाँ और बढ़िया नाच रहे हैं। माँ बाप रोटियों को रो रहे हैं और वो दोनों सालासर के डीजे बजा के नाच रहे हैं। और कौन से भजन पे? ले नाच मारी बीननी सालासर में डीजे बाजे, नाच ले नाच ले नाच ले नाच मारी बीननी। और माँ बाप घरा का थारो सत्यानाश जावे रहे। बताओ बाबा का आशीर्वाद मिलेगा को माँ बाप की बद्दुआ मिलेगी? विचार करो। चाहे बेटा हो चाहे बहू हो, कोई भी ध्यान रखना। घर में अगर बूढ़ा बूढ़ी है और तुम्हारा चाहे कितना भी नियम हो सालासर जाने का, खाटू श्याम जी जाने का, पर सजनों पहले उन देवताओं की सेवा कर लेना। सालासर वाला बाबा तो स्वयं चला करके तुम्हारे घर पे आ जाएगा दर्शन देने के लिए। खाटू श्याम जी तो तुम्हारे घर पे आ जाएगा दर्शन देने के लिए, गारंटी की बात है मेरे भाई। और नहीं तो जाने के बाद भी बाबा दर्शन देने वाला नहीं है। लोग महाराज वो नारे भी गजब गजब के लगाते हैं, 1 2 3 4 बब्बा तेरी जय जयकार, इक्की दुक्की पान की, आगे आगे जय बोलो हनुमान की। और एक नारा तो गजब लगाते हैं, क्या? आलू ले लो गोभी ले लो, बाबा माने गोदी ले लो। बाबो के जका थाने जन्म दे के गोदी लिया, बे तो रोवे थारे घर के महीने। अब मैं थाने गोदी लेके मैं रोऊं के? मैं तो मरे ही नहीं लू थाने गोदी। बाबा बिल्कुल नहीं सुने महाराज, चाहे कितना ही नारा लगाओ, आलू ले लो गोभी ले लो, बाबा माने गोदी ले लो। बाबा का गोदी में तो पटक पर नीचे थाने तो है। जो अपने माँ बाप का नहीं होता ना, वो भगवान का कभी हो ही नहीं सकता। मजाक की बात नहीं है सजना, सच बात है ये। मातृदेवो भवः पितृदेवो भवः। भगवान भी जब धरती पर आते हैं तो वो भी अपने माँ बाप की सेवा करते हैं। जगत जननी भी जब बहू बन करके आती है तो वो भी अपने सास का कहा मानती है मेरे भाई। अगर सास वन में भी भेज देती है तो आज की बहू को तो वन में नहीं भेजा ना, खाली घर से अलग किया हो, न्यारे किया हो, लेकिन सीता माता को तो वन में भेज दिया। सोचो जरा, वन में। एक रात पहले तो भवन की बात चल रही थी राजा बनने की, और जैसे ही सुबह का सूर्योदय हुआ अगला दिन निकला, भवन से वन की बात हो गई महाराज।
और वो एक बार भी ऐसे नहीं बोली कि सासू माँ क्यों मेरे को जंगल में भेज रहे हो, ये कह करके लाए थे क्या कि मेरे पति को जंगल में भेजोगी? मैं तो राजकुमारी हूं, मैं क्यों जाऊंगा, मेरा पति क्यों जंगल में जाएगा? लड़ जाती है महाराज, पर नहीं लड़ी। क्यों? ये दिखाने के लिए कि माता पिता के आशीर्वाद की ताकत क्या होती है मेरे भाई। जंगल में गए, पिता ने वन दे दिया, मां ने वन दे दिया, जंगल में गए और जंगल में टकरा गए शक्तिशाली रावण से। रावण के पास में सब कुछ था, राम के पास में माँ बाप के आशीर्वाद के अलावा और कुछ नहीं था। रावण जैसा बलशाली सीता का हरण करके ले गया, पर क्या मजाल जो बाल बांका कर दे, क्योंकि उनके साथ माँ बाप का आशीर्वाद था। और बलशाली रावण धराशायी हो गया। यह है बड़ों के आशीर्वाद की ताकत। ये रामायण क्यों सुनते हैं, भागवत क्यों सुनते हैं, कथा क्यों सुनते हैं? ताकि हमारी पीढ़ी, बच्चे ये आपके आशीर्वाद की ताकत क्या होती है मेरे भाई। और ये शिक्षा कहीं और नहीं मिलती, ये शिक्षा रामायण गीता भागवत में ही मिलती है मेरे भाई, कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव। अच्छा, दूसरी सीढ़ी माँ बाप की सेवा। तीसरी सीढ़ी कौन सी है? बोले तीसरी सीढ़ी ये है कि अपने घर में जो भी कुल देवता हैं, जो भी इष्ट देवता हैं, उनकी रोज सेवा करो महाराज। जो दरबार है रोज साफ करो। अरे कूड़ा पड़ा है महाराज, जाले लगे हैं, धूल जमी है? वहीं एक पानी का लोटा भर के रख दिया, कोई बार त्योहार दिवाली ठीक है बस है। रोज 4 मखाने रख दिए। तुमको तो रोज ताजा ताजा चाहिए, फिल्टर पानी चाहिए और ताजा महाराज भोजन चाहिए। और भगवान को वो एक लोटा रख दिया, उसी में 2 उंगली डाली, ले पी ले। ध्यान रखना, पूजा के पानी में अगर नाखून लग गए ना तो वो कुत्ते के मूत्र के समान हो जाता है, वो काम नहीं आता है। किसी को आप पानी देते हो और उंगली डाल के देते हो ना, नहीं देना चाहिए, अशुद्ध माना जाता है वो पानी। नाखून इतने अशुद्ध माने जाते हैं कि आपने पानी में डाल दिए फिर दिया ना, वो पानी अशुद्ध है महाराज, पूजा के काम नहीं आता हो। और लोग मैंने देखा है कि ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो उसी लुटिया में ऐसे उंगली डाली, पी ले भगवान, तेरे नसीब में यही है। हाँ, कोई बार त्योहार लुटिया